इस समय में चिनाब नदी के तट पर हूँ और जब भी यहाँ पर आता हूँ तो काफी मन को सुकून मिलता है। ये चिनाब की ठंडी हवाएं, ये शीतल जल कहीं न कहीं मन को शांति प्रदान होती है। आप पीछे देख लीजिएगा, पानी जो चंद्रभागा का है, कितना जो ठंडा पानी है और कहीं न कहीं लोग चिनाब के नज़दीक आते हैं, सेल्फी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब आगे चलकर गर्मी होगी और गर्मियों के मौसम में जो कहीं न कहीं चिनाब एक लोगों का सहारा बना रहता है। इस गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर अगर मैं पुलडोडा की बात करूँ तो पुलडोडा में दो नदियाँ मिलती हैं। एक जो नीरू नदी है जो सोनीबाई ग्लेशियर से आती है और दूसरा जो चंद्रभागा। तो लोग अक्सर यहाँ पर आया करते हैं। जितने भी लोग यहाँ से गुजरने वाले हों या डोडा टाउन से भी हमने देखा है, अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं और चिनाब नदी की, चंद्रभागा नदी की जो ठंडी हवाओं का लुत्फ लेते हैं, इसका जो शीतल जल है इसका लुत्फ लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप चिनाब के नजदीक आते हो तो सेल्फी लेने से यहाँ पर बचें, क्योंकि आगे चलकर पानी बढ़ना है और पानी बढ़ने के कारण खतरा भी हो सकता है। बारिशें हो रही हैं और फ्लड्स भी जो चिनाब के अंदर आते हैं। विक्रम जी बात करने के लिए मौजूद हैं। आप बता दीजिएगा, चंद्रभागा जब भी हम यहाँ पर आते हैं, दो नदियों का पवित्र यहाँ पर मिलन होता है। एक नील गंगा जिसको हम नीरू नदी कहते हैं, सोनीबाई ग्लेशियर से निकलती है, और एक चंद्रभागा। इस जगह पर काफी जो पवित्र ये पुलडोडा की जगह मानी जाती है, लेकिन लोग भी इसका लुत्फ लेने के लिए आते हैं, यानी दोनों नदियों का लुत्फ लेने के लिए। और हमने ये भी देखा कि जो हमारा आज का यूथ है, नहाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए चिनाब या जो नीरू नदी में आते हैं और हर साल हादसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सेल्फी भी लोग लेते हैं। क्या आपका कहना है कि जब भी आप चंद्रभागा के नज़दीक आओ या नील गंगा के नज़दीक आओ तो थोड़ा ध्यान के साथ, क्योंकि बहुत सारे हादसे हर साल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत धन्यवाद कहर जी, और मैं आपका धन्यवाद इसलिए करूँगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है ये। गर्मियों का मौसम आ चुका है और पहले से ही इतनी जल्दी आपने ये इशू उठाया है, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा। देखिए, गर्मी का मौसम है, ज़रूर लोग नहाना चाहते हैं और कई बार चिनाब इतना सुंदर नदी है तो इसमें लोग सेल्फी भी लेना चाहते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसमें यही बात है, जैसे हम बाहर देखते हैं ना कि लोग ट्रेन के पास सेल्फी लेते हैं तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे ही रिस्की भी है। बड़ी सारी स्ट्रीम्स हैं इसकी छोटी छोटी, उसमें लोग नहाते हैं और वो भी खतरा बन जाता है। कई लोग चिनाब नदी के पास खेलते हैं। आपको याद होगा बीते साल दो छोटे बच्चे जो चिनाब नदी के पास खेल रहे थे, वो बह गए थे, उनकी गेंद चिनाब नदी में चले गई थी। तो रिस्की है और इसीलिए माता पिता को, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कई बार कहा भी है, तो इसीलिए माता पिता हो गए, परिवारजन हो गया, ख्याल रखना है अपने बच्चों का। और अगर नदी के ज़्यादा करीब ना जाए, अगर सेल्फी लेनी है, नहाना है, तो देखना है कि जल का बहाव कैसा है, कितना तेज। देखिए, चलिए, यहाँ के जो लोग हैं वो तो नदी के बारे में जानते हैं, चाहे डोडा जिले की मैं बात करूँ, किश्तवाड़ की बात करूँ, लेकिन कुछ टूरिस्ट जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं, भद्रवा चले जाते हैं या किश्तवाड़ में सिंथन टॉप का इलाका है, उनका मन करता है कि भाई थोड़ा पुलडोडा में हम रुके, चिनाब के नज़दीक जाएँ। उनके लिए क्या आपकी ओर से मैसेज रहेगा? क्योंकि जो लोग चिनाब को जानते हैं या नीरू नदी को जानते हैं, उनको तो इसके बारे में, इसके खौफ का पता है, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं उनको जो इसको लेकर मालूम नहीं होता है। देखिए, पर्यटकों को मेरा यही संदेश है, अगर जेके मीडिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो यही संदेश रहेगा कि जब भी आप आएँ तो सावधानी ज़रूर बरतें। क्योंकि बिना सावधानी के अगर आप चिनाब नदी में कहीं नहाने के लिए उतर जाते हैं या सेल्फी लेने बहुत ज़्यादा अंदर पानी के पास करीब चले जाते हैं तो रिस्की हो सकता है। हमें आनंद तो उठाना, हमें एंजॉय तो करना है चिनाब नदी की शीतलता का, इस पानी का, पर उसके साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा मैं कि वो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी सुरक्षा है। देखिए, सर्दियों में तो काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें कम रहता है, लेकिन अब आस्ता आस्ता बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। हालांकि अभी कुछ नहीं है, एक महीने से ये बढ़ रहा है, लेकिन आगे चलकर एक दो महीने यानी जून या जुलाई के महीने काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है और फ्लड्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलते हैं और काफ़ी सारे लोग जो इसमें हर साल अपनी जानें गंवाते हैं। क्या आपका कहना है कि चिनाब जितना हमें जो फ़ायदा यहाँ पर देता है, उतना ही नुकसान कहीं ना कहीं इसका होता है? नुकसान ऐसे नहीं है,
जब हम इसके नज़दीक जाएंगे या इस प्रकार का कुछ करेंगे तो ज़रूर हमें नुकसान इसका पहुंचेगा। नहीं तो चिनाब के बहुत सारे फ़ायदे हैं। डोडा में काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो महसूस की जाती है, लेकिन चिनाब की वजह से काफ़ी ये जो ठंडी हवाएं हैं, ये जो शीतल पानी है, तो डोडा टाउन का इसका काफ़ी हद तक जो फ़ायदा पहुँचता है। देखिए, प्रकृति बनी ही हुई ऐसी है। आप गुलाब के फूल को देखेंगे तो हम सिर्फ उसके सुंदर पत्तियों को ही देखते हैं, फूल को ही देखते हैं, उसके साथ नोकीले कांटों को नहीं देखते हैं। हर चीज़ ऐसी ही बनी हुई है। पहाड़ जो हैं लंबे चौड़े हैं और जब आप वहाँ से गिरते हैं तो वो उतना ही भयानक रहता है। तो हर चीज़ के दोनों पक्ष हैं। उसी तरह चिनाब नदी की बात करें, जहाँ एक तरफ ये हमारे ज़मीन को फर्टाइल बनाता है और मौसम को यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर बना देता है, वहीं दूसरी तरफ खामी ये कि कहीं जब बाढ़ें आती हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं तो नुकसान भी काफ़ी होता है। उसके साथ साथ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप इसे पर्यटन के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और इसमें जिम्मेदारी बनती है ज़िला प्रशासन डोडा की या फिर जो हमारा ये टूरिज़्म विभाग है। जहां आपको लगता है कि लोग उतर सकते हैं, जहां पानी की जो बहाव है वो थोड़ा कम है, वहां आप रेलिंग लगवाइए, वहां आप प्रॉपर मतलब सीटिंग अरेंजमेंट रखिए वहाँ पर, ताकि और वहाँ पे जैसे आप देखते हैं जब जैसे बाहर आप जाते हैं, जैसे उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ आर्टिफिशियल जो नदियाँ बनाई जा रही, क्षमा करिए मैं यूपी की अगर बात करूँ, अयोध्या की बात करूं तो मैं बड़ा हैरान हो गया था वहां देख के, आर्टिफिशियल उन्होंने पूरी वो कैनाल्स बना दी हैं। तो उस तरह का यहाँ किया जा सकता है, उतना बड़ा नहीं तो कम से कम जो इसके किनारे हैं, जैसे आप देख रहे हैं आज जम्मू में हम तवी नदी के किनारों को देख रहे हैं, बड़ा अच्छा बनाया गया है। तो उस तरह वहाँ रेलिंग लगी जाए ताकि आगे ज़्यादा बंदा ना जाए और वहाँ पर वो रुक जाए, और अगर उसने आगे जाना भी है तो लोहे की उस जाली को पकड़े। देखिए, यही प्रयास जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस जगह पर किया गया था कि यहाँ पर टूरिज्म या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जाएं, लेकिन पानी बढ़ता है। आपको पता है कि जब चिनाब के अंदर फ्लड आता है तो ऊपर तक पानी, आप पीछे दिखा लीजिएगा कितनी दूर तक ये पानी चला गया है। तो वो जो प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन का था वो विफल हो चुका है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि चिनाब के नज़दीक कहीं इस प्रकार का किया जाए। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि आपको हर जगह उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ बाढ़ आएगी, यहाँ पानी आएगा, तो उस मजबूती का ही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, वैसा ही स्ट्रक्चर खड़ा करना जिससे कम से कम नुकसान हो, और जब बाढ़ या पानी इस तरह का आए तो सफाई करने के बाद वो फिर से वैसा सुरक्षित हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीछे हम आपको शाम का नज़ारा चिनाब का दिखा रहे हैं। आस्ता आस्ता अब इसमें जो पानी बढ़ रहा है और आगे चलकर मैंने आपको पहले ही कहा कि 2 महीने के बाद और ज़्यादा पानी बढ़ेगा और ज़्यादा जो चिनाब के अंदर जो फ्लड्स आएंगे। हालांकि सर्दियों के मौसम में काफ़ी कम पानी जो चिनाब के अंदर रहता है, लेकिन आगे चलकर जो कहीं न कहीं पानी बढ़ता है और लोगों के लिए खतरा भी होता है। जो लोग चिनाब के नज़दीक आते हैं ठंडी हवा का लुत्फ़ लेने के लिए, तो उनके लिए जो खतरा बना रहता है, सेल्फीज लेते हैं, तो आपको ध्यान के साथ चिनाब के नज़दीक आना है, नहीं तो खतरा भी आपको उठाना पड़ सकता है। आप देखते रहिए JK मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।